तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 वीडियो चैप्टर फर्स्ट 9th क्लास का मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर। तो हम लोग पार्ट 1 में ये सब पढ़ चुके थे, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो आगे देखते हैं। तो अब कह रहा, अगर हम देखें तो क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन तो हम लोग पढ़ ही लेंगे। तो सीधे पहले चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक। अब कह रहा कैन मैटर चेंज इट स्टेट। तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। अब कह रहा वी ऑल नो आवर ऑब्जर्वेशन डैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट ऑफ मैटर। हम लोग जानते हैं वाटर 3 एग्जिस्ट में है, जैसे कि एक हो गया सॉलिड जो कि आइस के रूप में रहता है, लिक्विड हो गया जो कि वाटर के रूप में रहता है, और गैस वाटर वेपर। अब व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट, चेंज होते समय क्या होता है वो पूछ रहा है, मैटर के इनसाइड में क्या होता है, ठीक। अब कह रहा है व्हाट हैपन टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब क्या होता है मैटर के पार्टिकल्स में जब उसका स्टेट चेंज होता रहता है। तो अब कह रहा हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस, कैसे ये होता है वो भी पूछ रहा है। वी नीड आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नॉट इट, ये नहीं आंसर है। तो आगे देखते हैं। अब कह रहा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के कारण भी चेंज होता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक। कह रहा टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन ए बीकर एंड सस्पेंड a thermometer, a laboratory thermometer, so it bulb is in contact with the ice as in figure 1.6 to 1.6 में आपको दिखाया गया है कि हम लोग को कह रहा है 150 ग्राम आइस लेने के लिए एक बीकर में, ये बीकर रहा हुआ, इसमें आइस ले लिया गया है और एक थर्मामीटर ले लिया गया है जैसे कि बताया गया था, और यहाँ पे एक बर्नर ले लिया गया, उसको जला दिया गया। दूसरे में देखते हैं बी में, तो एक ये तो आयरन स्टैंड जिस पर खड़ा करा गया। अब थर्मामीटर, उसका जब हम हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा हीट इंक्रीज होगा। तो ग्लास श्रिंकर है। अब देखो आइस जो था, आइस वो कन्वर्ट हो गया वाटर में जब थोड़ा गर्म हीट पड़ा। तो बर्नर वही है। अब यहाँ पे देगा कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर, कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर। अब थोड़ी देर बाद, अब ये जो वाटर है वह थोड़ी देर बाद जब ज़्यादा हीट हो जाएगा तो वाटर वेपर में हो जाएगा। ये लोग वैसे तो हम लोग जानते ही थे, फिर भी देख लिए। अब कह रहा स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन द लो फ्लेम। अब उसका तो नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग। अब टेम्परेचर को नोट करने के लिए कह रहा जब आइस जो है और पिघलना स्टार्ट हो जाए, ठीक। और नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज कन्वर्टेड इनटू वाटर। अब टेम्परेचर को इसमें भी टेम्परेचर को नोट करने के लिए कह रहा है जब सारा आइस जो है वह वाटर में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है, ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड। अब इसको सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, उस ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है, ठीक। अब ग्लास रॉड हम लोग को लेना है बीकर में एंड हीट वाइल स्ट्रिंग टिल द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। अब वो जब तक खोलने नहीं लगे तब तक हमको उसको हीट देते रहना है। कीप ए केयरफुल आई ऑन थर्मामीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज वेपराइज। अब हमको उस पर नज़र रखनी है जब, और थर्मामीटर को देखते भी रहना है जब तक ज़्यादा से ज़्यादा पानी इवेपराइज ना हो जाए, ठीक। अब हम लोग रिकॉर्ड करना है ऑब्जर्वेशन को जब वाटर जो है और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट से होकर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हुआ है, ठीक। तो आगे देखते हैं। अब कह रहा ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द कनेक्टिव एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेज। अब कह रहा है जब टेम्परेचर किसी भी सॉलिड का टेम्परेचर हम जब बढ़ाएंगे उसका जो काइनेटिक एनर्जी है, जब पार्टिकल्स का इंक्रीज करता है, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स का जब इंक्रीज करेगा ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी के बढ़ जाने से द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ ग्रेटर स्पीड। तो इसमें कहने का मतलब है जब हम उसको हीट करते हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी आता है, तो काइनेटिक एनर्जी आने के कारण पार्टिकल्स जो है वो वाइब्रेट करने लगता है बहुत ज़्यादा स्पीड से। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। और एनर्जी जो है हीट के द्वारा सप्लाई किया जाता है, ठीक। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता रहता है पार्टिकल्स के बीच में, ठीक।
अब कह रहा है द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स पोजीशन अब एंड स्टार्ट मूव फ्रीली। अब कह रहा है वो जो है पार्टिकल्स है अपना पोजीशन चेंज करके फिक्स पोजीशन जो था उसको फिक्स था उसको अनफिक्स करके वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगता है। ठीक, अब स्टेज इज रिच्ड व्हेन द थ्री सॉलिड मेल्ट एंड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। अब स्टेज एक ऐसा आता है जब सॉलिड जो है वो पिघलने लगता है और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू बिकम ए लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही हम जो है आइस को हम वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे हम लोग जानते हैं हम लोग फ्रिज में से बर्फ निकालते हैं तो थोड़ी देर बाद वो वाटर के रूप ले लेता है। अब कह रहा है टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू बिकम ए लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। अब इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका कहने का मतलब है एक ऐसा टेम्परेचर जब सॉलिड जो है वह लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे, तो उस पॉइंट को उस मेल्टिंग पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक, अब कह रहा है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड डिजाइन इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। अब मेल्टिंग पॉइंट जो मतलब ये वर्ड की यूज किया है इसका मतलब है कि हम ये दिखाता है पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन रहता है उसके फोर्स को दिखाता है। अब अगर हम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 K मेल्टिंग पॉइंट है आइस का। ठीक, अब कह रहा है द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। और देखो कह रहा है जब सॉलिड स्टेट जो है वह लिक्विड स्टेट में चेंज होता रहता है तो उसको फ्यूजन कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, पर व्हेन द सॉलिड मेल्ट इट टेम्परेचर रिमेन्स सेम। अब जब सॉलिड जो है पिघलता रहता है उसका टेम्परेचर सेम ही रहता है। सो वेयर डज द हीट रिमेन्स एनर्जी गो। अब कह रहा है जब सॉलिड जो है वह पिघलता है उसका जो टेम्परेचर रहता है वह सेम ही रहता है, तो हीट का एनर्जी किधर कहाँ गया वो पूछ रहा है, वो सवाल कर रहा है। तो वी हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग के एक्सपेरिमेंट में the temperature of the system does not change after a melting point is reached till the ice melt. This happen when even though we continue to heat the beaker. मतलब इसका कहने का मतलब टेम्परेचर जो है वो उसका सेम ही रहता है जब मेल्टिंग पॉइंट पहुंच जाता है उस टेम्परेचर पे पहुंच जाता है। तो ठीक, अब जब तक ये चलता रहता है हम इसको हीट को मतलब बीकर को हीट करते रहते हैं और हम उस बीकर को हम सप्लाई हीट करते ही रहते हैं। ठीक, दिस हीट गेट यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यह जो हीट है वह यूज किया जाता है क्या चीज़ में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक, एज दिस हीट एनर्जी इज ऑब्जर्व बाय द आइस। हीट एनर्जी जो है आइस के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है बाय विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। बिना टेम्परेचर बढ़े वो उसका जो आइस जो है वह अपना स्टेट को चेंज कर लेता है। It is considered that it get heated into the content of beaker is known as the latent heat. अब जब जो हीट जो है वह छिप जाता है बीकर के कंटेंट में तो उसको हम latent heat कहते हैं। ठीक, the word latent mean hidden। वो latent का अर्थ है छिपा हुआ। The amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric प्रेशर एट इट मेल्टिंग पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। अब कह रहा है जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो हमको लगेगा 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट को जो नाम देंगे उसको हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। 1 kg सॉलिड 1 kg ऑफ सॉलिड उसको चेंज करना है हीट देके लिक्विड में, तो उसको कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन आप कह रहे सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस टू 73 डिग्री के हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। इसका कहने का मतलब है जो हम जो वाटर पीते हैं पार्टिकल्स उसमें का जो रहता है वो 0 डिग्री सेल्सियस का रहता है, तो उसके पास ज़्यादा एनर्जी रहता है जो कि हम कंपेयर करें आइस से उसी टेम्परेचर पे। तो
तो ठीक, अब आगे देखते हैं व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। जब हम सप्लाई करते हैं हीट एनर्जी को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, पार्टिकल्स जो है वह उससे तेज मूव करने लगता है। At a certain temperature, a point is reached when the particles have enough energy to break free force from the force of attraction of each other। और एक ऐसा टेम्परेचर भी आता है, एक ऐसा पॉइंट पे पहुंच जाता है जब पार्टिकल्स जो है वह उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाती है ताकि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बिछड़ने के लिए इतना उसके पास पावर आता है। एट दिस टेम्परेचर लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस, तो और पार्टिकल्स जो है वह गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब कह रहा है टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज अ बॉइलिंग पॉइंट। अब उस टेम्परेचर की बात की जा रही है जब लिक्विड जो है वह स्टार्ट कर देता है बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। कह रहा है बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमेना। बॉइलिंग एक बल्क फिनोमेना है। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर। अब जैसे कि हम लोग देखे हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को उसके पास इतना पावर आता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो तोड़ के इवेपोराइज होने लगते हैं। तो वही बात यहाँ पे भी कही गई, गेन इनफ एनर्जी, उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाता है ताकि वो लिक्विड को उनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ सकें। अब कह रहा आगे देखते हैं। अब कह रहा फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 K 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 प्लस 100 इज इक्वल टू 373 K। अब 100 डिग्री सेल्सियस इज ऑल्सो हम कह सकते हैं 373 K। अब यहाँ पे बता दिया भी गया 273 प्लस 100 इज इक्वल टू 373। अब कह रहा कैन यू डिफाइन द लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, डू इट इन सेम वे एज वी हैव डिफाइंड इन लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब जैसा कि हम लोग लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में देखे थे कि 1 kg हम सॉलिड को हीट करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है एक ऐसे टेम्परेचर पे, मेल्टिंग पॉइंट पे, तो उसको लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। वही यहाँ पे बात किया। अब जो है कह रहा है मोर एनर्जी देन वाटर एट सेम टेम्परेचर, दिस इज बिकॉज पार्टिकल्स इन स्ट्रीम हैव ऑब्जर्व एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसका कहने का मतलब है जो जब हम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किए थे उसी प्रकार हमको इसमें भी वेपोराइजेशन करना है, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो उसमें हम 1 kg ऑफ सॉलिड लिए थे, यहाँ पे हम 1 kg ऑफ लिक्विड लेंगे। तो जब हम 1 kg ऑफ लिक्विड लेंगे उसको हीट करेंगे तो वो जो वाटर जो है होगा वाटर वो कन्वर्ट होगा वेपर में एट 373 K दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे कि हम लोग जानते थे कि सॉलिड के पास पावर आ जाता है तो वो उसका जो पार्टिकल्स है वह बिखर के लिक्विड बन जाता है। जब लिक्विड के पास जब बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाता है और वो फ्री हो जाता है तो वो गैस का फॉर्म ले लेता है। वही बात यहाँ पे कही गई है। आगे देखते सॉलिड जो है हीट करेंगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड हीट करेंगे तो गैस बनेगा, गैस को कूल करेंगे तो लिक्विड को कूल करेंगे तो सॉलिड। बहुत अच्छी बात। अब कह रहा सो वी इन्फॉर्म दैट स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो हम लोग कह भी सकते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट। हम कह सकते हैं कि एक स्टेट को हम दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय चेंजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को देखे हुए यहाँ पे बात भी की टेम्परेचर, हीट और कूल क्या टेम्परेचर। अब कह रहा है वी हैव लर्न दैट सब्सटेंस अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट। हम हीट करके हम लिक्विड से गैस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बट देयर यहाँ पे नीचे भी दिया गया नोट में, नोट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, कह रहा केल्विन इज ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अब हाँ, अब टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होगा तो केल्विन, इसको अंडरलाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.16 के, जो कि हम ऊपर देखे हुए थे। अब कह रहा फॉर कन्वीनियंस वी टेक 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 के आफ्टर राउंडिंग ऑफ द डेसिमल। To change temperature of Kelvin scale to Celsius scale, you have to subtract 273 from the given temperature। हम लोग क्या देखे थे ऊपर में कि जब 100 डिग्री सेल्सियस को हमको केल्विन में शो करना रहा तो हम 273 में हम 100 ऐड कर दिए। तो ये वही बात यहाँ पे कही गई है। अगर हमको टेम्परेचर को डाउन करना है, हमको 100 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री पे करना है तो हम लोग 273 से माइनस कर देंगे। ठीक, वही बात यहाँ पे कहिए कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल, यू हैव टू ऐड, और ऐड करना है ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब आगे देखते हैं। तो आगे कह रहा है अब कह रहा है
आर सम डायरेक्ट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, और कुछ ऐसे सब्सटेंस भी है जो सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट को कन्वर्ट किए वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा कौन सा सब्सटेंस है? तो हम लोग गांव घर में सुने हुए होंगे कि कपूर। तो कपूर जो होता है वो अगर हम उसको ऐसे टेम्परेचर में छोड़ दें गर्मी के मौसम में तो वो जो है वो वेपोराइज हो जाएगा। ठीक, अब वहीं पे अब यही यहाँ पे अब देखते हैं क्या एक्टिविटी 1.13। अब कह रहा है टेक सम कैरफोर और एमोनियम क्लोराइड, क्रश इट एंड पुट इन द चाइना डिश। अब कह रहा है पहला स्टेप दिया हुआ है तो हम कैम्फर ले लेते, देखते कहाँ पे, यहाँ पे कैम्फर, यहाँ पे तो कैम्फर दिया ही नहीं हुआ। अब क्या करें, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है अमोनियम क्लोराइड। अब जब और का बात करें ना तो हम कैम्फर ले या अमोनियम क्लोराइड, दोनों का बात एक ही रहा, लेकिन हमको कोई एक ही लेना रहा। यहाँ पे लिया अमोनियम क्लोराइड जो सॉलिड है। ठीक, अब कह रहा पुट इट इन चाइना डिश, चाइना डिश ये हुआ, कॉटन प्लग लगा दिया, इन्वर्टेड फनल। ठीक, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, फनल ऐसे रहता है, इसको उल्टा कर दिया गया। अब कह रहा है चाइना डिश है, बर्नर है, अमोनियम क्लोराइड वेपराइज में भी है। पुट ए इन्वर्टेड फनल ऑन चाइना डिश, पुट ए कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फनल। अब सबसे ऊपर में हमको लगा देना है। अब कह रहा है नाउ हिट स्लोली एंड ऑब्जर्व, इसको हिट करना और ऑब्जर्व करना। ठीक, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द एक्टिविटी, जब ये हिट करेगा ना तो ये यहाँ पे सॉलिड से वेपराइज होके यहाँ पे चिपक जाएगा। ठीक, और यहाँ हम इसको फिर से हम इसको अगर हम कूल कर दें तो ये फिर सॉलिड हो जाएगा। जैसा कि हम कपूर के बारे में बताया तो सॉलिड से कन्वर्ट हो जाता है गैस में एट ए रूम टेम्परेचर। अब आगे देखते हैं, ए चेंज इन स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट और वाइस वर्सा इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अगर कोई सब्सटेंस है वह चेंज हो जाता है सॉलिड स्टेट से सीधे गैस स्टेट में बिना लिक्विड स्टेट पे कन्वर्ट हुए तो उसको सब्लिमेशन कहेंगे। सब्लिमेशन। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर के चेंज के इफेक्ट क्या क्या है? वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट डिफरेंस इन वेरियस स्टेट ऑफ मैटर ड्यू टू डिफरेंस इन डिस्टेंस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। हाँ, पार्टिकल्स के बीच में जो गैप रहता है उसके अनुसार होता है। सॉलिड में कम रहता है, लिक्विड में उससे ज़्यादा रहता है और गैस में सबसे ज़्यादा रहता है। तो अब what happen when we start putting pressure and compress the gas enclosed in the cylinder, will the particles come closer? तो ये फिगर देखते हैं, कह रहा है पिस्टन है, यहाँ पे पिस्टन का यूज किया गया है, सिलेंडर है। अब हम दबाते नीचे की ओर, इसको क्लोज और क्लोज करते। अब कह रहा है ये देखते हैं सब क्लोज आके, बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्राउट क्लोजर टुगेदर। देखते हैं हम थर्ड केस में देखते हैं वो जो मैटर रहता है वो बहुत पूरा नीचे चला आता है। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। हाँ, तो ये हम जानते हैं गैस को कन्वर्ट करने के लिए हम कूल कर देंगे तो हम उसको सॉलिड नहीं लिक्विड के फॉर्म में पा सकते हैं और फिर लिक्विड को हम कूल करेंगे तो सॉलिड में आ जाएगा। वही बात यहाँ पे की गई। अगर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, क्वेश्चन पूछ रहा है सॉलिड CO2 गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट। तो हम लोग जानते हैं, नहीं छोड़ो पढ़ते हैं, पहले देख लेते हैं क्या बताया गया। ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, तो दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। इसका कहने का मतलब जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है जब हम उसका प्रेशर को एक घटाते हैं। ठीक, अब कह रहा है यही रीजन है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम उसको एक प्रेशर को घटाते हैं तो वो जो है वह सीधे गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड स्टेट में आए, ड्राई आइस। अब क्या थर्स वी कैन सी दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस वेदर इट विल सॉलिड लिक्विड और गैस। अब कह रहा है प्रेशर और टेम्परेचर जो है वह इम्पोर्टेंट रोल निभाता है किसी भी सब्सटेंस के उसके स्टेट में चेंज लाने के लिए, चाहे वो सॉलिड हो लिक्विड हो गैस। फिगर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिगर है। अब देखते हैं नोट्स में, आप देखते हैं नीचे यहाँ पे दिया हुआ है
एटमॉस्फेयर ATM शो किया गया है, ठीक। अब कह रहा है इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस। अब कह रहा है गैस के द्वारा, मतलब जो गैस है उसके द्वारा प्रेशर को एग्जर्ट किया जा रहा है। एटमॉस्फेयर एक ऐसा यूनिट है जिससे हम प्रेशर को माप सकते हैं, जो गैस के द्वारा एग्जर्ट किया जा रहा है। ऐसा समझे? फिर से बताते हैं। एटमॉस्फेयर एक यूनिट है प्रेशर को मापने के लिए। एटमॉस्फेयर एक यूनिट है प्रेशर को मापने के लिए, जो कि गैस के द्वारा एग्जर्ट किया जाता है, ठीक। गैस के द्वारा निकलता है। कहा द यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। अब प्रेशर का जो यूनिट है उसको पास्कल कहते हैं। पास्कल PA से शो होता है, पास्कल PA। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। अब कह रहा था प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर में नो इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एयर में जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर में उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 1 एटमॉस्फेयर एंड इज टेकन एज ए नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है सी लेवल पे वो 1 एटमॉस्फेयर है और इसको नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर माना जाता है, ठीक। अब बात करते हैं इवेपोरेशन का। यहाँ पे तो क्वेश्चन है कन्वर्ट द फ्लोइंग टेम्परेचर सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है। तो हम लोग जानते हैं 300 K रहे, अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करना रहे 273 के अनुसार हम लोग चलेंगे। दूसरा देखते हैं व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। अब कह रहा है फिजिकल स्टेट वाटर का क्या है, ये भी हो जाएगा, बहुत सिंपल है। छोड़ो आगे इवेपोरेशन देखते हैं। अब कह रहा है डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। क्या हम लोगों को हीट की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी और प्रेशर को चेंज करने के लिए, मैटर के स्टेट को चेंज करने के लिए? क्या तुम एग्जांपल कुछ ले सकते हो एवरीडे लाइफ, अपने जीवनचर्या से, ठीक, जिससे हम लोग है स्टेट लिक्विड स्टेट से वेपर में कन्वर्ट करते हो बिना किसी लिक्विड को बॉयल किए। वाटर व्हेन वी लेफ्ट अनकवर्ड, वाटर को हम बिना ढके रखते हैं स्लोली चेंज इनटू वेपर, धीरे धीरे वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। वेट क्लॉथ्स ड्राई अप। यहाँ पे 2 एग्जांपल लिया गया है। एक लिया गया है कि वाटर को अनकवर्ड रख देते हैं तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और दूसरा हम लोग जो कपड़ा सुखाते हैं तो हम उसे हीट नहीं देते हैं, वो खुद ही ड्राई सूख जाता है। दोनों एग्जांपल में हम लोग देखें। वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। मैटर का जो पार्टिकल्स है वो हमेशा मूव करता रहता है और रेस्ट पे कभी नहीं आता है। एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैसेज लिक्विड और सॉलिड दे आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब पार्टिकल्स अगर सॉलिड में है तो उसके पास उसके अनुसार उसका काइनेटिक एनर्जी होगा। लिक्विड है उसके अनुसार होगा, सॉलिड है लिक्विड है गैस कोई भी रहे, ठीक। इन द केस ऑफ लिक्विड स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट ए सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। तो हम बात किए हुए थे जो पार्टिकल्स है कोई भी मैटर के, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे अगर वो अलग हो जाए तो वो सॉलिड है तो लिक्विड में हो जाएगा, और लिक्विड से अगर वो फ्री हो गया तो वेपर में हो जाएगा। वही बात यहाँ पे किया गया है, ठीक। दिस फेनोमेनन चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अगर कोई भी फिनोमेना है जिससे हम लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर दे बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, अगर मान के चलो 100 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो अगर हम 95 पे उसको हम वेपर में कन्वर्ट कर दे तो उसके इवेपोरेशन प्रोसेस कहेंगे, इवेपोरेशन प्रोसेस कहेंगे, ठीक। अब फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, किस किस कारण से इवेपोरेशन होता है अभी देखते हैं। लेट अस स्टार्ट विद एन एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी से हम लोग को बहुत ज़्यादा समझ में आता है, एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन ए टेस्ट ट्यूब, 5 ml वाटर लेना है, कीप इट नियर द विंडो अंडर फैन। अब उसको जो है खिड़की के नीचे या फैन के नीचे रख देना है। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन ए ओपन चाइना डिश एंड कीप इट नियर अ विंडो और फैन। वही हमको करना है, चाइना डिश लेना है और उसको विंडो के पास में और फैन के नीचे रख देना है। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन ओपन चाइना, फिर
5 लीटर लेना है। ओपन चाइना, खुले हुए चाइना डिश में, यहाँ पे देखते हैं। कीप इट इनसाइड द कपबोर्ड ऑफ सेल्फ ऑफ योर क्लास। अब कपबोर्ड के अंदर रख देना है या फिर क्लासरूम के अंदर। रिकॉर्ड ए रूम टेम्परेचर को भी रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड द टाइम और डे टेकन फॉर इवैपोरेशन प्रोसेस इन अबव क्लासेज। रिपीट द अबव 3 स्टेप ऑफ एक्टिविटी ऑन रेनी डे एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। देखो, हम यहाँ पे बात किया गया है रेनी डे में भी करना है और जो अभी का चल रहा है, मान चलो अभी समर है तो समर चल रहा है, दोनों में रिकॉर्ड करना क्या क्या कन्वर्ट हुआ, क्या हुआ, कितने दिन लगे, तो उसको रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। व्हाट यू इन्फॉर अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड विंड वेलोसिटी स्पीड। और क्या तुम समझे इस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से, सरफेस एरिया से और विंड वेलोसिटी से, जो कि स्पीड इवेपोरेशन प्रोसेस का। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व इन द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विथ। इवेपोरेशन प्रोसेस है वह इंक्रीज हो जाता है, उसका रेट जो है इंक्रीज हो जाता है। वो कैसे देखते हैं। एंड इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, जब उसका हम एरिया ज़्यादा कर दें। जैसे कि हम लोग कपड़ा सुखाते हैं, कपड़ा सुखाते तो जब हम देखते होंगे कि हम लोग छोटा कपड़ा लेते हैं, जैसे कि रुमाल हो गया, तो अगर वो पतला रहे तो जल्दी सूख जाता है। अगर वो बहुत बड़ा रहे और फिर अगर वो मोटा रहे तो उसको टाइम लगता है सूखने में। वही बात पे यहाँ कही गया एंड इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, उसका हम एरिया बढ़ा देते हैं। अभी इन ऑर्डर इवेपोरेशन इज सरफेस फिनोमेना, इफ द सरफेस एरिया इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज। तो इवेपोरेशन जब हम उसका सरफेस ही बढ़ा देंगे तो उसका सरफेस ज़्यादा हीट करेगा तो जल्दी सूखेगा। फॉर एग्जाम्पल वाइल पुटिंग क्लॉथ फॉर ड्राई अप वी स्प्रेड देम आउट। अब जैसे कि हमने बताया एंड इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जब टेम्परेचर को बढ़ा दें। अब हम with an increase in temperature more number of particles get enough kinetic energy to go into vapor state। अब ज़्यादा kinetic energy बनेगी तो लिक्विड जो है और ज़्यादा फास्ट एक्सचेंज होगा गैस में। ठीक। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी इज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं अगर कोई जो एयर है उसमें ज़्यादा ह्यूमिडिटी, जैसे कि हम बात करते हैं सुबह की बात करते हैं, सुबह जो होता है वह हम लोग देखते होंगे कि जिसको हिंदी में कहते हैं ओस गिरता रहता है। तो अगर वैसा नहीं रहे तो जल्दी सूख जाएगा, जब जिसको नमी भी कहते हैं हिंदी में। ठीक, तो कह सकते हैं कि अगर नमी कम रहे तो हम जल्दी सुखा सकते हैं। उसका इवेपोरेशन प्रोसेस को उसका हम इंक्रीज कर सकते हैं, उसका रेट को। अब कह रहा है इंक्रीज इन विंड स्पीड। तो अगर हम हवा, जैसे कि हम लोग देखते होंगे कि एक मशीन आया हुआ है अपने बाल को सुखाने के लिए, जिसका नाम है एयर ड्रायर। तो एयर ड्रायर क्या करता है, वो सिर्फ हवा को जो हीट थोड़ा हीट हवा जो रहता है उसको वो हमारे बाल पे रखता है, तो धीरे धीरे वो सूखने लगता है बाल। वही बात यहाँ पे एंड कॉमन पोजिशन दैट क्लॉथ एंड ड्राई faster on the windy day with the increase in wind speed the particles of water vapor move more away with the wind decrease in amount of water vapor the surrounding water vapor जल्दी बढ़ता है। अब कह रहा how does evaporation cause cooling, कैसे evaporation जो है वह ठंडा करता है। देखते हैं in an open vessel the liquid keep on evaporating, particles of liquid absorb energy from the surrounding to regain from surrounding regain the energy lost during evaporation. This absorption of energy from surrounding make cool surrounding cold। अब हम लोग कोई इवेपोरेशन प्रोसेस करते हैं, जैसे हम छोटा सा एक जगह ले लेते हैं। ठीक, तो हम वहाँ पे पानी को रख देंगे। जब हम पानी को रख देंगे तो इवेपोरेट होगा तो जो गर्म हवा रहेगा वो इस इवेपोरेशन का जो पार्टिकल्स रहेगा वो उसके साथ मिलके वो जो हमारा सराउंडिंग है उसको भी कूल कर देगा। जैसे कि हम लोग देखते होंगे कि बीच जो है वो कूल रहता है। क्योंकि इवेपोरेशन प्रोसेस रहता है उसके पास में होता रहता है, उससे उसका सराउंडिंग कूल हो जाता है। अब बात करते हैं व्हाट हैपन व्हेन यू पावर सम एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाल्म। The particles gain energy from palm or surrounding and evaporate, cause the palm to feel cool।
तो वैसे तो हम कभी यूज नहीं किए हैं, एक दिन ट्राई करेंगे। आफ्टर ए हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प टू कूल हॉट समर। हाँ, ये तो हो सकता है, क्योंकि हम लोग गांव में रहते हैं तो हम लोग देखते रहते हैं कि बहुत सारे आदमी लोग अपने घर के आगे पानी रोड पे फेंकते रहते हैं, तो वो अपने सराउंडिंग को कूल रखना चाहते हैं। कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन? क्या सवाल कर रहा है, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर? हम कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं समर में? तो तब वी perspire more because the mechanism of our body which keep us cool. We know that during evaporation, particles at the surface of liquid gain energy from the surrounding or body surface and change into vapor. The heat energy equal to latent heat of vaporization. जो heat energy है वो उसके इक्वल है, किसके इक्वल है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन के इक्वल हो जाता है। इज अब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी, जो कि हमारे शरीर से अब्जॉर्ब किया जाता है, लिविंग द बॉडी कूल, और उसके बाद हमको कूल रखता है। कॉटन बीइंग इज गुड ऑब्जर्वर ऑफ वाटर, हेल्प इन ऑब्जर्विंग द स्वीट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी एवेपोरेशन। अब कह रहा है समर टाइम में जो हम कॉटन कपड़ा पहनते हैं वो हमें कूल रखता है। जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं लिक्विड के, वो हमारे सराउंडिंग से एनर्जी को गेन करते रहते हैं और हमारे शरीर से भी, बॉडी सरफेस से भी गेन करते रहते हैं और उसको वेपर में कन्वर्ट करते रहते हैं। उसके बाद जो हीट एनर्जी जो होता है वो हमारे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के इक्वल हो जाता है, जो कि हमारे शरीर से ऑब्जर्व किया जा रहा था बॉडी लिविंग द बॉडी कूल, और उसके बाद हम लोगों को कूल रखता है। कॉटन जो है वह गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर का, जैसे कि हम लोगों को कोई भी हॉट जो रहता है उसको छोड़ते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ ही पड़ते हैं, तो जो हमारे जो पसीने रहते हैं उसको ऑब्जर्व कर लेता है और एटमॉस्फेयर का जो इवेपोरेशन प्रोसेस है उसके अनुसार हमारे सराउंडिंग कूल रहने के कारण हमारे शरीर को भी ठंडा पहुँचता है। ठीक, तो आगे कह रहा है वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन आउटर सरफेस ऑफ क्लाउड कंटेनिंग आइस कूल वाटर। हाँ, हम लोग समर सीजन में ये देखे हुए थे कि एक ग्लास हम ले लेते हैं, उसमें आइस रख देते हैं, तो थोड़ी देर बाद उसका आउटर सरफेस पे भी वाटर का ड्रॉपलेट रहता है। तो देखते क्या, तो सो वी सीन लेटर वाटर ड्रॉपलेट ऑन आउटर सरफेस, जो कि हम अभी बताएं। वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, जो वो एयर में जो वाटर वेपर रहते हैं वह उस कोल्ड ग्लास से उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं और अपना एनर्जी को लॉस कर देते हैं एंड गेट कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट। मतलब जो वाटर वेपर रहते हैं वो उसके कांटेक्ट में आके और कूल होने के कारण वो जो है वह गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो हम लोग देख पाते हैं कि वाटर जो है ड्रॉपलेट उस पर दिखा रहता है। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन को छोड़ते आगे देखते हैं। अब कह रहा है नाउ साइंटिस्ट आर टेकिंग अ 5 स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा एंड बोस इंस्टेंट कंडेंस स्टेट। देखते हैं क्या है, एक प्लाज्मा, एक बोस इंस्टेंट कंडेंसेट नाम है ना। देखते हैं प्लाज्मा द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। एक ऐसा स्टेट जिसके पास सुपर एनर्जेटिक हो और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स जिसके पास हो। विच पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेज। आयोनाइज्ड गैसेज के फॉर्म में रहे तो फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। जो फ्लोरोसेंट ट्यूब जो रहता है और नियॉन साइन बल्ब जो है और प्लाज्मा को कंटेन करता है। इनसाइड द नियॉन साइन बल्ब देयर इज नियॉन गैस, उसके पास नियॉन गैस रहता है, और इनसाइड द फ्लोरोसेंट ट्यूब देयर इज हीलियम गैस, और फ्लोरोसेंट ट्यूब के पास हीलियम गैस रहता है, सम अदर गैस और दूसरे गैस भी रहता है। द गैस गेट आयोनाइज्ड, गैस जो है आयोनाइज्ड हो जाता है, दैट इज गेट चेंज व्हेन इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो थ्रू इट। जब इलेक्ट्रिक करंट उसके में से पास हो जाता है तो वो चेंज हो जाता है, वो आयोनाइज्ड हो जाता है। दिस चार्जिंग अप क्रिएट ए प्लाज्मा ग्रोइंग इनसाइड द ट्यूब और बल्ब। अब यही चेंज जो है वो प्लाज्मा को ग्रो करवाता है किसी भी ट्यूब में और बल्ब में। तो प्लाज्मा ग्लो विद ए स्पेशल कलर, वो उसके पास स्पेशल कलर में वो ग्लो करने लगता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ गैस। किस गैस का मतलब उसके नेचर, गैस के नेचर पे डिपेंड करता है वो कैसा ग्लो करेगा, कैसे कलर में कन्वर्ट होगा। द सन एंड द स्टार ग्लो बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम। और जो सूर्य है और जो स्टार है वो
इसलिए ग्लो करता है क्योंकि उसके अंदर में प्लाज्मा कंटेंट रहता है। प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर। प्लाज्मा जो है वो क्रिएट हुआ है स्टार में क्योंकि उसके पास बहुत हाई टेम्परेचर रहता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, अब देखते हैं 1920 में एक फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस जो थे हैड डन सम कैलकुलेशन फॉर ए फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। अब 5वें स्टेट के कैलकुलेशन को उन्होंने डन किया था, पूरा किया था। बिल्डिंग ऑन हिज कैलकुलेशन अल्बर्ट आइंस्टीन प्रेडिक्टेड इन न्यू स्टेट ऑफ मैटर। तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट लिया गया, BEC भी उसका स्मॉल नेम लिया गया। इन 2001, अब 2001 में इरी ए कॉर्नेल वोल्फगैंग केटरले एंड कार्ल ई वीमैन ऑफ USA received a Nobel Prize in Physics for achieving the Bose-Einstein condensation। अब कह रहा था BEC Bose-Einstein condensate found by cooling a gas of extremely low density। अब उसको कूल करने पे हम लोग को मिलता है एट लो डेंसिटी, जिसका डेंसिटी कम रहता है, अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर। जो एयर का जो डेंसिटी है एट नॉर्मल पे टू स्लो सुपर लो टेम्परेचर, उसको हम एयर को द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर टू सुपर लो टेम्परेचर। जब हम नॉर्मल एयर का डेंसिटी हम उसका टेम्परेचर को बहुत कम कर दें, यू कैन लॉग ऑन www.chem4kids.com टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। अब यहाँ पे एक लिंक दिया गया हुआ है chem4kids.com पे, हम लोग सर्च मार के हम इसको देख सकते हैं। तो व्हाट डू यू हैव लर्न, तो ये लोग तो बनाने, तो हमारा चैप्टर हो चुका है खत्म। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसका क्वेश्चन आंसर भी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि हम क्वेश्चन आंसर का प्रबंध कर सकें। तो वीडियो फ्रेंड्स, तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और आगे देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।